बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना किसी चतुर नेता की तरह अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती हैं। पिछले महीने अपनी भारत यात्रा पूरी करने के बाद हसीना अब चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि तीस्ता नदी प्रबंधन के मुद्दे पर चीन से उनकी बात हो सकती है। इस दौरे पर भारत की भी सतर्क निगाहें लगी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि भारत चीन को रणनीतिक रूप से एक बेहद अहम चिकन नेक एरिया से दूर रखना चाहता है। इसके लिए उसने तीस्ता नदी प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट मजबूत करने में जुटा चीन शेख हसीना के आगमन को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा है। वह किसी भी तरह से बांग्लादेश को अपने पाले में करके भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है। यही वजह रही है कि जब पीएम शेख हसीना बीजिंग पहुंची तो उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। खुद चीनी प्रधानमंत्री ली क्वियांग ने उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। इसके पहले द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचते ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का रेड कारपेट स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री ली ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। दोनों पक्षों में रोहिंग्या मुद्दे, व्यापार, वाणिज्य, निवेश और विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों ने 21 समझौते और एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। साथ ही अपने रणनीतिक सहकारी संबंधों को और बढ़ाने के लिए 7 और परियोजनाओं की घोषणा की। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बांग्ला संघवाद संगठन BSS ने बताया कि बैठकों के दौरान दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। बांग्लादेश को भारतीय प्रभाव से मुक्त कर अपने खेमे में लाने के लिए शी जिनपिंग ने शेख हसीना को अनुदान मुक्त ब्याज, रियायती ऋण और वाणिज्यिक ऋण समेत 4 तरीकों से बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री हसन महमूद ने पत्रकारों को दोनों नेताओं के बीच बैठक के नतीजे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, आपदा प्रबंधन में सहायता, 6ठे और 9वें बांग्लादेश चीन मैत्री पुलों का निर्माण, बांग्लादेश से कृषि उत्पादों का निर्यात और लोगों की कनेक्टिविटी से जुड़े समझौतों पर साइन किए गए। सूत्रों के मुताबिक भारत की निगाह इस बात पर बनी रहेगी कि हसीना के इस दौरे पर क्या तीस्ता परियोजना पर चर्चा होती है। अगर हाँ तो बांग्लादेश और चीन आपस में किस तरह का समझौता या बातचीत कर सकते हैं। दोनों के बीच अगर इस मुद्दे पर कोई सहमति बनती है तो उसका असर भारत पर पड़ना तय है। तीस्ता नदी तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। इस नदी का जल बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। गर्मियों में बांग्लादेश में पानी की कमी हो जाती है और उसकी डिमांड है कि भारत गर्मियों में उसके लिए नदी में ज़्यादा पानी छोड़े, जबकि भारत अपने लोगों की ज़रूरत को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में बांग्लादेश अब अपने हिस्से में एक बड़ा रिजर्वायर बनाना चाहता है, जहां पर वह तीस्ता नदी में बारिश के पानी को इकट्ठा कर सके, जिससे गर्मियों के दिनों में अपने लोगों को पानी की आपूर्ति कर सके। उसने इस प्रोजेक्ट को तीस्ता जलाशय परियोजना का नाम दिया है। बांग्लादेश की यह परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमि की 20 से 22 किलोमीटर की पट्टी है, जो पूर्वोत्तर राज्य को मुख्य भूमि भारत से जोड़ती है। भारत को तोड़ने की साजिश में लगा चीन किसी भी तरह से इस पट्टी के पास पहुंचना चाहता है, जिस जंग के हालात में वह इसे काटकर भारत को अपना पंगु बना सके। यही वजह है कि बांग्लादेश की इस प्रोजेक्ट में खास रुचि है। ऐसा करके वह किसी भी तरह चिकन नेक कॉरिडोर तक पहुंचना चाहता है, जिसे देखते हुए भारत भी खासा सजग है। ढाका में कार्यरत पत्रकार स्वदेश राय इस मुद्दे पर कहते हैं कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ऐसे में उसके पानी का प्रबंधन भारत और बांग्लादेश को ही मिलकर करना चाहिए। अगर इस मामले में कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसे भी दोनों देशों को मिलकर सुलझाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में चीन को शामिल करना किसी भी रूप से ठीक नहीं है। भारत इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो इस मामले में चीन को जोड़ने को एक साजिश मानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।